चीन की हरकतों ने भारत को पूरी तरह से नाराज किया हुआ है। एक तो उसके वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही ला दी और दूसरी तरफ वो रह रहकर अलग अलग पैतरे चलता रहता है, जिससे भारत का गुस्सा उसके व्यवहार को लेकर और बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने ही अंदाज में चीन को झटका दिया। दरअसल खबर है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक का बहिष्कार कर दिया जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में बहुपक्षीयता पर मंत्री स्तर की चर्चा होनी थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने किया। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना पर हुए हिंसक हमले के बाद चीन को यह कड़ा संदेश के तौर पर माना जा रहा है। विदेश मंत्री की गैर मौजूदगी से भारत का रुख साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसके पहले भी कई अलग अलग तरीकों से भारत चीन को जवाब दे चुका है। वहीं इस मीटिंग में विदेश मंत्री गैर मौजूद थे, जबकि बाकी सभी सदस्य देशों के मंत्री बैठक में मौजूद रहे। श्रिंगला ने अपने भाषण में कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच वैश्विक कमजोरियां और गलतियां जाहिर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि संयोजित वैश्विक प्रतिक्रिया में देरी से बहुपक्षीय व्यवस्था की कमजोरियां जाहिर हो गई, जो आज दिख रहा है। इससे विस्तृत बदलाव की जरूरत साफ हुई है। भारत के कदम से उसके विरोधी हैरान हैं, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तरह की बैठकों में हिस्सा पहले ले रहे थे। भारत जनवरी में यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ था और इसके बाद से जयशंकर ने मंत्री स्तर की बैठकों में हिस्सा लिया है। जब जनवरी में ट्यूनेशिया, फरवरी में ब्रिटेन, अप्रैल में वियतनाम ने अध्यक्षता की थी। चीन अभी 2 और बैठकें करेगा, एक अफ्रीका और कोविड-19 रिकवरी पर और एक शांति दूतों की सुरक्षा बेहतर करने पर। परिषद की कई बैठकें कोविड-19 के महामारी के चलते वर्चुअली हुई हैं, लेकिन इस बार इसमें विदेश मंत्री शामिल नहीं हुए। चीन की हरकतों को देखें तो कोविड के प्रसार के साथ ही वो लगातार कई मोर्चों पर कई देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के साथ साथ उसने ताइवान सहित कई देशों से दुश्मनी की, फिर अचानक वो भारत के साथ शांति की बात करने लगा और अब कोविड क्राइसिस के दौरान वो फिर से भारत के मेडिकल आपूर्ति से लेकर दवाई बनाने तक में अड़ंगा डालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।